सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और मैं सबसे पहले बात करूँगा एक रामचरितमानस के पंक्ति के साथ, जिसमें ये लिखित है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। तो इसमें ये चीज़ें ऑलरेडी लिस्टेड हैं, नोटिस्ड हैं कि आप जिस भी प्रकार से अपने जीवन को ढाल रहे हैं वो आपके कर्म के अनुसार आपको फल देगा। ना कि आप केवल बेहतर सोचते रहें और अच्छे की तलाश में रहें, मगर आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो अमूमन तौर पे हो सकता है कि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़े, जो कि कर्म की प्रधानता को देखते हुए है। अब आज का जो विषय है कि काशी में जो मंदिर हैं, जितने भी पुराने मंदिर हैं, उनका जो जीवनोद्धार का कार्य है, तो वो किस हद तक उसको एक नई दिशा दे रहा है, या फिर हम यूँ कहें कि क्या वो वाकई में सहेजा जा रहा है, क्या उसको बचाव हो रहा है, या फिर हम पुरानी चीज़ों को नष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद कई ऐसे मंदिर थे जो परम पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी ने निर्माण किया था और उसकी खोज हुई आज़ादी से पहले भी। उनमें से काशी विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी आता है। उसके समीप जो ज्ञानवापी का मस्जिद है, जहाँ पे पूर्णतः गर्भगृह हुआ करता था, वो भी है। जो कॉरिडोर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बना, उसके लिए हम सब आभारी हैं। श्री राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये सब सनातन का एक आधार है और महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं अभी वर्तमान की जो स्थिति है, आज के समय में सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हमारे आपके सामने आ रही हैं कि पुरानी चीज़ों को तहस नहस किया जा रहा है या फिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर टूट रहे हैं घाटों के पास। इसमें सच्चाई अगर हम खुद उस जगह पर जाकर नहीं देखें तो मुझे नहीं लगता कि ना मुझे इस चीज़ की सच्चाई ज्ञात होगी, ना हमारे प्रिय दर्शकों को। क्योंकि अगर आप बेहतर कार्य करते हैं तो आपको प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ बेहतरीन है वहीं पे कमी निकाली जाएगी। काशी में जब तक जीवन उद्धार नहीं होगा तब तक लोगों को उस जगह तक पहुंचने में सहूलियत नहीं होगी, क्योंकि गलियां बहुत सकरी हैं और आज के समय में सालाना 8 से 10 करोड़ सैलानी काशी आते हैं, जो कि लगभग विश्व का बहुत बड़ा डेटा है। मथुरा, वृंदावन और काशी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक स्थल हैं। भारत वर्ष के भी सबसे मशहूर और सबसे सिद्ध पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पे हर एक सनातनी वर्ष में एक बार जरूर आता है। जहाँ तक की खबरें आई थी कि हमारे घाटों पर जो पुराने मंदिर थे, निर्माण किए गए मूर्तियाँ थीं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। कई बयान दर्ज हुए, हमारे कई अफसरों ने इस पे टिप्पणी की, कई ने बचाव किया, कई ने इस चीज़ों का उल्लेख किया, मगर वास्तविकता तभी जाहिर हो पाएगी जब हम उस जगह पर जाकर खुद देखें और खुद उस चीज़ को समझें कि ज़रूरत क्या थी। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और लोग बनारस को और जान रहे हैं। जो हमारा आज का युवा है वो भी बनारस को देखना चाह रहा है, चाहे वो
किसी भी प्रकार की जीवन शैली हो, किसी भी प्रकार का वातावरण हो। घाटों का शहर है बनारस, 2-2 फीट, 1-1 फीट, 3-3 फीट सकरी गलियों का शहर है बनारस। हाँ, मगर हम इसमें आपदा में नियंत्रण के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सुगम यातायात के लिए अगर हम कुछ चीज़ों को बदलाव ला रहे हैं, सरकार कुछ चीज़ें बदलाव ला रही है, सारी चीज़ों को संरक्षित रखते हुए, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि अगर हम सहज तरीके से उस पर्यटक स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कोई एक साधन उपलब्ध नहीं होगा, या किसी इमरजेंसी में वहाँ एक एम्बुलेंस या 4 पहिया नहीं पहुंच पाएगा, तो उस स्थल पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद दिक्कतें आएंगी। तो जो चौड़ीकरण का कार्य है या फिर जीवन उद्धार है, इसमें किसी भी प्रकार से किसी मूर्ति के क्षतिग्रस्त होना, किसी पुराने सभ्यता का नष्ट होना, या किसी भी तरीके की पौराणिक काल की चीज़ों का नष्ट होने का उल्लेख नहीं है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के माध्यम से और उनके आशीर्वाद से सारे लोग इस चीज़ में कार्यरत हैं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा की जाए। और जो भी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें किसी को भी फैलानी चाहिए। और शुरू से लेकर अंत तक उल्लेख यही है कि सनातनी को अग्रसर रहना चाहिए अपने धरोहरों को संरक्षित करने में और उसको आगे बढ़ाने में। अगर कहीं से भी ये चीज़ ज्ञात होती है कि कोई हमारे सनातन धर्म के प्रति उंगली उठाता है या फिर ऐसी टिप्पणी करता है जिससे हमें चोट पहुंचती है, वो बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और कार्यक्षेत्र में ऐसा विकास होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके से हर एक धर्म की रक्षा की जाए। मगर अगर भारत हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे आबादी लगभग 100 करोड़ से ऊपर है हिंदू धर्म की, तो हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में और एक सत्य सनातन के पीछे अपने कारवां को आगे बढ़ाने में। मैं आपसे यही विनती करूंगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, कि कभी भी भ्रामक चीज़ों को ना शेयर करें, ना फैलाएं। और हमेशा से काशी विश्वनाथ की नगरी रही है और संरक्षित होते हुए बाबा की नगरी ही रहेगी। हर हर महादेव।